Good afternoon, everyone. I am here to conduct of the daily use vocabulary from सीताराम शौर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर। मैं अपनी ये वोकाबुलरी की वीडियो लेके आप लोग के सामने आया हुआ हूँ। आज आप कुछ अलग शब्द आप देखेंगे जो हम प्रायः यूज करते हैं। जैसे मैं वीडियो को सीधा स्टार्ट करता हूं बिना समय लिए हुए। आप पहला शब्द ये देखिए, एज जैसा। ये प्रायः हमें अपने शब्दों में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट दूसरी मीनिंग हमारी है हिज। हिज मतलब उसका, ये मैस्कुलिन जेंडर में यूज होता है, और अगर हर है तो भी उसका या उसके होगा, लेकिन वो फेमिनिन जेंडर में होगा। नेक्स्ट ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है पर। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब पर होता है। विद, देखिए विद का अर्थ होता है साथ। विद का अर्थ साथ में होता है। जैसे किसी ने कहा विद इन 2 मंथ, तो साथ में मतलब 2 महीने के साथ में, अर्थात 2 महीने में। विद इन 1 ईयर, 1 माह में, 1 साल में, 1 ईयर में, ऐसे जितनी चीजें कही जाएंगी और सिंगल फॉर्म में यूज होगा तो विद होगा। नेक्स्ट बी। बीई। बी मतलब ये होने की क्रिया में है, होना। और ये आपके सामने देखिए एट है। एट भी एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है पर। देखिए यहां भी ऑन है, ऑन का भी अर्थ पर है, और यहां एट है, एट का भी अर्थ पर है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूं, ये दोनों प्रीपोजिशन है। फ्रॉम जो है ये भी आपका प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का अर्थ होता है से, यहां से वहां तक के बीच में, अर्थात एक स्थान से दूसरे डेस्टिनेशन तक, दूसरे गंतव्य तक जो बीच की स्थिति बनती है वो से होता है। जैसे कहा जाए आपको बंदीपुर से जलालपुर तक, बंदीपुर से जलालपुर तक, तो यानी तक और से के बीच में, ये बंदीपुर और जलालपुर के बीच में जो है से है। और नेक्स्ट आपका जो आता है सम। सम का मतलब होता है कुछ। ये इनफाइनाइट है, इंडिफिनिट है, कुछ अनिश्चित चीजें हैं। अनकाउंटेबल नाउन है जब कोई चीजें क्लियर ना हो कितना है तो वो अनकाउंटेबल है। और अगर वर्ब में आता है या अन्य एडजेक्टिव में आता है तो इंडिफिनिट हो जाएगा, और नाउन में पढ़ेंगे तो आप अनकाउंटेबल होगा। हैड, ये पास्ट है। हैड हमेशा पास्ट में होता है, वो भी परफेक्ट अवस्था में। जी, हैड का मतलब था, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट। इफ का सेंस यदि से है, यदि ऐसा होता। नेक्स्ट ईच, स्पेलिंग ESH है जिसका मतलब होता है प्रत्येक। जैसे कहा गया हु हैज सीन द विंड, नाइदर आर नॉर यू। किसी ने नहीं देखा। आपने हवा को देखा? यस, नहीं। ना हमने देखा ना आपने देखा। डज आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ये करता है के फॉर्म में जाता है। खेलता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है। इट मीन्स वो है, करता है के फॉर्म में जाता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। नेक्स्ट आपका ऑल्सो है। ऑल्सो जो है वो भी है। बिटवीन 2 कंडीशंस ऑफ दैट सिमिलरली वे ऑफ ऑल्सो। इसमें भी या उसमें भी या किसी में भी ऐसी अवस्था को स्पष्ट करता है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब भी। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है पोर्ट, PORT, पोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह।
बंदरगाह से आप लोग ये मत समझिएगा कि वहां बंदर बहुत ज्यादा होते हैं, जी नहीं। बंदरगाह से ये स्पष्ट मत करिएगा कि वहां बहुत ज्यादा बंदर हैं। बंदरगाह वो है जहां हमारी शिप खड़ी होती हैं और हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं आसानी से, एक शहर से दूसरे शहर में या एक देश से दूसरे देश में, वो बंदरगाह के माध्यम से जहां हमारी शिप खड़ी होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्मेल, स्पेल। स्पेल जो है वो मैजिक है, जादू। सच, सच का मतलब ऐसा, सच का मतलब ऐसा। नेक्स्ट मीनिंग हमारी है एक्ट। एक्ट का अर्थ होता है अधिनियम। फला एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। जैसे 370 एक्ट है। ऑफ, ऑफ देखिए एक और ऑफ है, आप ये भी देखेंगे का, ये संबंध है जी, ये संबंध के लिए है। लेकिन ये ऑफ जो है OFF, वो स्विच ऑफ है। कभी आप पढ़े होंगे स्विच ऑफ, स्विच बंद करना, स्विच बंद करो, तो ये ऑफ का मतलब बंद होता है। अस, हमें, अस हमें। और भी बहुत सी चीजें हैं जैसे हुज, होम। ये जो मीनिंग मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, इसकी हिंदी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, कमेंट सेक्शन में देनी है, या फिर आप रिटेन करके अपने उस ग्रुप में लिखेंगे। ये वर्ड मैं आपके सामने दे रहा हूं, वर्ड WHOME, तीसरा है व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ। इनसे आप एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। ये हुज है, होम है, व्हाट है। पहला आपका हुज, दूसरा आपका होम, तीसरा आपका व्हाट, चौथा आपका व्हाई, पांचवा आपका वेयर, छठे नंबर पर आपका है हाउ। इन 6 शब्दों को लेकर ये जो इंट्रोडक्टरी वर्ड है, क्वेश्चनात्मक वर्ड है, इनसे आप एक एक क्वेश्चन तैयार करके ग्रुप में आप भेजेंगे, जिन्हें चेक किया जाएगा और कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। कि थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।